ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। यार हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, ना तो हमारा बनता है मुकाबला यार, ना तो मैं मुकाबला लगाने यहाँ आया हूँ। मेरी जान आपसे मेरा मुकाबला बनता ही नहीं। मैं अपनी लाइन में अकेला हूँ, आप मेरी लाइन के घोड़े हो ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब निकाह को सवाब की नीयत से किया जाता था। करवाने वाले भी नेकी समझते थे और करने वाले भी इसको नीयत यही करके करते थे कि मैं गुनाहों से बचूंगा। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब शादियां जो है बिजनेस बन गई हैं। बड़ी बड़ी शादियों को कॉपी किया जा रहा होता है। पाकिस्तान में 2024 के एंड पर एक ऐसी शादी होती है जिसको पूरे पाकिस्तान में वायरल करार दिया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई। वो शादी हुई थी रजब भट्ट की। उस शादी पर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी, बहुत सारी चीजें सामने आई, बड़ा माल उड़ाया गया और बड़े बड़े टिकटॉकर्स ने आकर ये बताया कि मेरे पास कितना पैसा है। शादी से पहले भी रजब भट्ट बहुत ज्यादा मशहूर थे, लेकिन शादी के बाद रजब भट्ट का एक अलग लेवल बन गया कि यार क्या अमीर दोस्त हैं, क्या मालदार दोस्त हैं जो शादियों पर आकर शेयर गिफ्ट करते हैं, क्लैशनकोव गिफ्ट करते हैं, माल उड़ाते हैं। और उसके बाद रजब भट्ट पर जो कंट्रोवर्सीज बनती हैं वो सब आपको पता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इनकी शादी को लेकर एक और टिकटॉकर अपनी जिंदगी में ये सोच कर बैठ जाते हैं कि भाई दिसंबर आने वाला है, मैं भी ऐसी शादी करूंगा कि रजब भट्ट का नाम जो है वो मतलब उनको मैं कंपीट कर जाऊंगा। नाम है उनका सिड रैपर। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टॉपिक मैं लेकर क्यों आया हूं। ये टॉपिक अगर आप सुन लेंगे ना तो यकीन जाने, अगर आप शादी करने वाले हैं अपने बच्चों की, अपनी या फिर कुछ भी करने वाले हैं, आपको ज़हनी सुकून मिल जाएगा। खैर, बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के एक और टिकटॉकर जिनका नाम है सिड रैपर, वो अपनी शादी पर सेम टू सेम सब कुछ वैसा करते हैं। हॉल भी वही बुक करवाते हैं, मेन्यू भी वही होता है, कपड़े भी वही होते हैं, जूते भी वही होते हैं, A to Z। अगर आपको नहीं यकीन तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और फिर आप बताइएगा क्या इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर डिस्कस करना लाजमी था या फिर कॉपी करना लाजमी था। क्या इंसान की अपनी भी कोई पहचान होती है, अपने लिए भी एक अलग से मिसाल कायम कर सकते थे। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट की शादी को कंपीट करने के लिए सेम टू सेम सारी चीज़ें करके दिखाना, मुझे लगता है, मुझे नहीं लोगों को लगता है कि ये नालायकी का काम किया। सबसे पहले तो मैं आपको एक नए रिवाज के बारे में बताना चाहता हूँ जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा इन है। शादी होने से पहले भाई क्वाली नाइट होती है। क्वाली नाइट पता नहीं शादी का कौन सा हिस्सा था, कौन सा रिवाज था, कहां से आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्वाली नाइट होती है। इन्होंने सेम टू सेम क्वाली नाइट भी की सिड रैपर ने, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रजब भट्ट की हुई थी। आप लोग ये भी समझेंगे कि यार मायों पे तो सभी पीला कपड़ा पहनते हैं, लेकिन ऐसा पीला कि बिल्कुल सेम टू सेम हो, बिल्कुल वैसा ही जो रजब भट्ट ने पहना था या रजब भट्ट की वाइफ ने पहना था, बिल्कुल वैसी ड्रेसिंग। इसको देखकर पहले लोगों ने पकड़ा कि यार ये रजब भट्ट की कॉपी कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं जी बारात पर। जब मैंने बारात पर देखा तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल वाकई सेम हो गया। उनकी वाइफ का ड्रेस देखें, उनकी जो तस्वीरें हैं, जो टिकटॉक्स हैं, एक एक चीज़ मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ और आप देखते जाएं कि भाई जिस तरह से रजब भट्ट ने टिकटॉक्स बनाई थी उसी तरह से बिल्कुल सिड रैपर ने भी अपनी वाइफ के साथ बनाई। जिस तरह से उनका जोड़ा था, जो डिज़ाइन था, जो अंदाज था, वो भी बिल्कुल वैसा ही। ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि आप अगर अपनी वाइफ के साथ वीडियोस बना रहे हैं तो चले ठीक है, आप नॉर्मल बना सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप शूट कर रहे हैं तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप उनको कॉपी क्यों कर। अच्छा, पहले तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये वीडियो देखा जिस तरह से रजब भट्ट ने अपनी वाइफ पर पैसे वार कर फेंके, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही एक्ट करते हैं भाई, ये भी उसी तरह से पैसे वारते हैं, ये भी बिल्कुल वही काम करते हैं और करने के बाद वीडियो बनाते हैं। तो मुझे यकीन आ जाता है कि भाई ये सब कुछ उनको देख कर किया जा रहा है। लेकिन जब वलीमे की वीडियोस मेरे सामने आई, वो मैंने देखी तो मैं हैरान हो गया। मुझे यूँ लगा कि यार ये क्या है यार, मतलब बंदे की अपनी भी कोई पहचान होती है। आपने अपना सिड रैपर के नाम से एक नाम बनाया और उसके बाद जो है आप इस तरह से रजब भट्ट को कॉपी करने लग गए और रजब भट्ट भी मजबूर हो गए हैं ये कहने पर कि भाई कोई साड़ी कॉपियां तो कर सकता है लेकिन सानू कंपीट नहीं कर सकता। और बात सच है, जब आप सारी चीज़ें सेम करने लग जाएंगे तो रजब भट्ट को तो फ़ख्र महसूस होगा, है मैनू कॉपी कर रहे है, मैनू कॉपी कर रहे हैं। भाई जब वलीमे की आप तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और हॉल देखते हैं, वो हॉल भी वही है जहाँ पर रजब भट्ट की शादी हुई थी, वलीमा हुआ था, वही बैकग्राउंड है। और उससे बढ़कर ये बात आप नोट करें कि भाई जो उनकी वाइफ ने ड्रेस पहना है वो बिल्कुल सेम है जो ईमान ने पहना था। अब ये भी हो सकता है, मुमकिन है
कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसने स्पॉन्सर किया हो वही ड्रेस जब वापस किया हो तो उसने कहा हो रजब सिड रैपर को भी ये कहा हो कि आप भी ये ड्रेस यूज कर ले। और रजब भट्ट की वाइफ ईमान ने जो अपनी शादी पर ड्रेस पहना था वही ड्रेस बाद में महविश-ए-आत ने ड्रामा सीरियल डाइन में पहना था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, फिर वही ड्रेस एमन सलीम जो कि एक अदाकारा है, उन्होंने अपनी शादी पर वो ड्रेस पहना था। और आखिरकार सिड रैपर की वाइफ की शादी पर उनकी वाइफ को पहना हुआ ये लिबास देखकर मुझे यूं लगता है कि वही वाला ड्रेस जो है घूमते फिराते वापस इनके पास पहुंच गया। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन लगता बिल्कुल सेम है, क्योंकि फनकारों की, टिकटॉकर्स की और यूट्यूबर्स की जितनी भी शादियां होती हैं उन पर इनका अपना जाती तौर पर कोई खर्चा नहीं होता। हॉल इनको स्पॉन्सर होता है, खाना इनको स्पॉन्सर होता है, लिबास इनको स्पॉन्सर होते हैं, मेकअप इनको स्पॉन्सर होता है, टूर इनको स्पॉन्सर होते हैं, हनीमून के लिए जाने के लिए सब कुछ स्पॉन्सर होता है। तो भाई स्पॉन्सर करते करते हो सकता है कि वही वाला लिबास वापस इनके पास आ गया और इन्होंने कहा हो कि चलो मुफ्ती आ रहे थे की वड्डी गल है पालन। और इस तरह की बातें हम जैसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं बच सकती, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिनका नाम है शिल्पा शेट्टी। उनसे ये पूछा गया एक इवेंट पर कि आपने इतना ज़बरदस्त लिबास पहना हुआ है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें पहनी है, सिर्फ ये बता दे कि इन सारी चीज़ों में से सबसे महंगी क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक भी चीज़ का मेरे को नहीं पता, सब भाड़े का है। The most expensive thing on you right now. सब कुछ भाड़े का है। Okay. मतलब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई इनमें से मेरे अपनी जाति कोई एक भी चीज़ नहीं है, सबकी सब जो है डोनेशन है। डोनेशन कहेंगे क्या कहेंगे यार, डोनेशन तो नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमें स्पॉन्सर्स के तौर पर मिली। अच्छा, इस विन विन सिचुएशन में दोनों को ही फायदा हो रहा होता है। कपड़े देने वाले को ये फायदा हो रहा होता है कि बगैर पैसों के यार उसकी पब्लिसिटी हो रही होती है कि इतनी बड़ी स्टार ने उसके कपड़े पहन लिए, और दूसरे को ये फायदा हो रहा होता है कि मुझे इतने महंगे कपड़े किसी इवेंट के लिए खरीदने नहीं पड़ रहे, और यही सब कुछ चल रहा। अच्छा, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई कि यार मेहंदी भी सेम थी, कवाली नाइट भी सेम थी, पैसे उड़ाना भी सेम था, और ये सारी चीज़ें सेम थी, तो ये तो चले हो सकता है सबके यहाँ यही इवेंट्स होते हैं। लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल वही इवेंट्स, वही सब कुछ, ये तो चले सेम हो गया। लेकिन ये जो बातें हैं कि बिल्कुल कपड़े भी सेम, बिल्कुल आप ड्रेसेस भी सेम करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप टिकटॉक भी सेम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें देखकर मुझे यूँ लगता है कि इंसान की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। जब आप दूसरों को कॉपी करते हैं तो सारी ज़िंदगी आप डुप्लीकेट के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। इंडिया में आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत मशहूर हैं वो इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, जिनकी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है। उनका नाम इब्राहिम है। वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, किसी भी इवेंट पर जाते हैं, अच्छे खासे पैसे लेते हैं, लेकिन उनकी ज़ाती पहचान कोई नहीं, क्योंकि हमेशा से वो शाहरुख खान की तरह यूं करते हैं। ठीक है, उनकी ज़ाती पहचान अगर होती तो शायद वो फिल्मों में भी आ चुके होते, किसी न किसी बड़े प्रोजेक्ट में आ जाते। अगर फैसल कुरैशी की बात करें तो फैसल कुरैशी पाकिस्तान के बहुत ही मंझे हुए अदाकार हैं। उनको ये बात बुरी लगती है, वो खुद कहते हैं कि जब मुझे कोई कहता है कि आप पाकिस्तान के शाहरुख खान हैं, शक्लो सूरत से नहीं, काम के लिहाज से, तो वो ये कहते हैं कि भाई मेरी अपनी पहचान है, मैं फैसल कुरैशी हूँ, तो मुझे शाहरुख खान से ना मिलवाएं। उनको बुरा लगता है। कौन सा जुमला अच्छा खासा मूड खराब कर देता है? यार आप शाहरुख की तरह लगते हैं, यार आप शाहरुख जैसी एक्टिंग करते हैं। अबे भाई उस पे मेरा मीटर घूम जाता है यार, वो बहुत बड़ा एक्टर है, वो बहुत बड़ा एक्टर है। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई छोटा है, बहुत बड़ा एक्टर है वो, लेकिन उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। मेरी मैं साहिल लोधी नहीं हूँ। पाकिस्तान में आईटी की फील्ड में एक खातून है जिनका नाम है कंवल चीमा। उनको अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि यार ऐश्वर्या राय, लेकिन जब उनको ये कहा जाता है कि आप तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको भी बहुत बुरा लगता है। उनको वो कहती हैं कि ऐश्वर्या अपने नाम के साथ बहुत मशहूर होंगी, उन्होंने बड़ा काम किया होगा, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे उनके साथ ना मिलवाया करें, मेरा नाम कंवल चीमा। मेरा ख्याल है कि एक इंसान का ऑब्जेक्ट होता है जो वो जैसा दिखता है, वो अल्लाह ने बनाया है, उस पर इंसान का कोई जोर नहीं है, और अल्लाह ने सबको ही खूबसूरत बनाया है। और एक इंसान की इंडिविजुअलिटी होती है कि वो कौन है, उसने क्या किया, उसने दुनिया में उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही, उसकी क्या इंटेलिजेंस है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीज़ें मेरा ख्याल है इंसान की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि मेरी एक पहचान है और उनको ये बात बुरी लगती है और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाहर के मुल्कों में अपना लोहा मनवाया, अपना काम मनवाया, और उसके बाद वो पाकिस्तान आई कि मैं पाकिस्तान में कुछ ऐसा कर जाऊं कि पाकिस्तानी लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो जब उनको किसी और से मिलवाया जाए, उनका डुप्लीकेट कहा जाए, तो उनको बुरा तो लगेगा। जाहिर है वो अपनी फील्ड में इतनी मंझी हुई है, इतनी कामयाब है, तो उनको बुरा लगेगा। और अगर हम बात करें हानिया आमिर की, तो हानिया आमिर को जब ये कहा जाता है कि आपका जो स्टाइल है,
आपका जो बोलने का, जो कपड़ों का, जिस तरह का भी जो आपका स्टाइल है वो बिल्कुल इंडिया की आलिया भट्ट से मिलता जुलता है, और ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल इंडिया की आलिया भट्ट की तरह हैं। तो आपको कैसा लगता है? वो कहती है हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो फलां, मतलब डिप्लोमेटिक, उनको अच्छा लग रहा था। पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहा जाता है जी तो वो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और वो एक ब्रिलियंट एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर हम बात करें जवेरिया सऊद के बारे में, तो वो ये कहती हैं कि मुझे शुरू से ये कहा जाता है कि आप रानी मुखर्जी और मधुबाला से मिलती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, इतना नाम है उनका, इतनी खूबसूरत हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो कहीं से भी नहीं मिलती, क्योंकि रानी मुखर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम इनकी जवानी की भी तस्वीरें देखें ना जवेरिया की, तो वो बिल्कुल कहीं से नहीं मिलती। हाँ, अगर साहिल लोधी की बात करें तो साहिल लोधी जो है वो कहीं कहीं से जो उनका एक अंदाज है वो शाहरुख खान से थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन अगर बात करें हम इब्राहिम की, जो इंडियन है, वो तो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है, लेकिन वो अपना नहीं कुछ बना सके। अब आकर साहिल लोधी ये कहते हैं कि मुझे क्यों मिलाया जाता है यार, मेरा एक अपना नाम है। लेकिन शुरू में वो ये करते थे, ये इस तरह की चीज़ें वो करते थे, लेकिन बाद में ये कर रहा था कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान खुद बनाए। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था कि इंसान जब निकाह करता है ना, तो बहुत सारे लोगों के जो बड़े हैं वो ये बात समझाते हैं, तुम सुन्नत रसूल अपनाने जा रहे हो, तुम निकाह करने जा रहे हो, तुम गुनाहों से बचोगे, तुम इधर उधर मुंह मारने से बचोगे। लेकिन अब जो निकाह और शादियां और जो इवेंट्स हैं उनको देखकर लगता ही नहीं है कि हम किसी इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, या हमें ये लगता ही नहीं है यार जिस तरह से डांस, कवालियाँ, ये सब कुछ होता है। और एक और बात मुझे जो शादियों पर समझ से बाहर है मेरी, कि ये क्या हो रहा है। आपको याद होगा कि हमारे बचपन में ये होता था कि जब लड़कियां डांस करती थी तो लड़कों को सबको बाहर निकाल दिया जाता था, और कभी किसी को भी वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब एक ऐसा रिवाज आ गया है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों की लड़कियाँ डांस करती हैं आकर स्टेज पर, और वहाँ पर हॉल में, वहाँ पर वेटर्स भी होते हैं, वहाँ पर जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो सब वो डांस देख रहे होते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता, सब कह रहे होते हैं वाह वाह क्या डांस। फैमिली के सारे लोग वहाँ पे खड़े वो देख रहे होते हैं, ढोल वाला डांस देख रहा है फ्री में, ढोल वाला, और जितने वहाँ पे तमाशाई ये लोग होते हैं वो सारे ये सब कुछ देख रहे होते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता। और इसी चीज़ को लोग कामयाबी भी समझते हैं और इस पर फख्र भी करते हैं। क्या हमारी कमाल की शादी हुई थी, दुनिया देखती रह गई, क्या देखती रह गई, सभी देखते रह गए जिनको नहीं दिखाना था, जिनको नहीं बताना था वो भी देखते रह गए। ये बात आपको समझनी चाहिए, किसको देखना चाहिए था और किसको नहीं देखना चाहिए था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पर ज़रा गौर करके अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।